और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात राजस्थान की। राजस्थान में पेट्रोल पंपों की हड़ताल लगातार जारी है। पेट्रोल पंपों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। दरअसल वैट कम करने की मांग को लेकर यह हड़ताल शुरू की गई थी। अब यह अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि बाकी राज्यों में जो वैट कम किया गया, राजस्थान में वैट कम नहीं किया गया। इसको लेकर इनकी मांग है कि वैट कम किया जाए। राजस्थान में पेट्रोल को आग लग गई। पेट्रोल पंप बंद, राजस्थान में रुकी जिंदगी। पेट्रोल का अकाल, जारी हड़ताल। वैट के नाम पर राजस्थान में छिड़ा रण। राजस्थान में तेल का संकट छा गया है। गाड़ियों के पहिए जाम हो गए हैं। वाहनों की रफ्तार थम गई है क्योंकि कल पेट्रोल पंप हड़ताल पर रहे और आज भी ऐसा ही होगा। उदयपुर, श्री गंगानगर और जयपुर समेत राजस्थान के दूसरे जिलों में लोग पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए परेशान हो गए। पेट्रोल पंप पर लोगों की लंबी लंबी लाइनें लग गई, मानो जैसे कोई आपातकाल आ गया हो। बुधवार और गुरुवार को 8-8 घंटे तक सारे पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान हुआ। इसके बाद पूरे राजस्थान में गहलोत सरकार से पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने पेट्रोल और डीजल से वैट कम करने की अपील की और ऐसा नहीं होने पर 15 सितंबर से बेमियादी हड़ताल की चेतावनी दे दी। मंगलवार की रात और बुधवार की सुबह 10 बजे से पहले पेट्रोल पंप पर हड़ताल से पहले लोगों की भारी भीड़ लग गई। इस दौरान लोगों के बीच पहले पेट्रोल पाने की गहमा गहमी दिखाई पड़ी। देखिए, पूरे राजस्थान में आज पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल है। आम जनता अपने आप को परेशान महसूस कर रही है। राजस्थान में हर जगह प्रॉब्लम है। राजस्थान के कारोबार बंद है क्योंकि आदमी की गाड़ी में पेट्रोल होगा तो गाड़ी चलेगी, गाड़ी सब काम होंगे, लेकिन महंगाई इतनी हो गई है कि गरीब आदमी बहुत परेशान है। इधर पेट्रोल पंप बंद है। क्या मांग है आपकी? जो वेट की दरें कम करने की मांग बिल्कुल वेट कम होना चाहिए। आपको कुछ समस्या आएगी? आप बिल्कुल आएगी, तो पेट्रोल ही नहीं है। समस्या आ रही है। मेरे तो 3 जेसीबी मशीनें हैं, कंस्ट्रक्शन मेरी मशीनें तो अब खड़ी हो जाएंगी। पूरे दिन मुझे क्या लॉस होगा। मेरे 4-6 आदमी हैं, वो पूरे दिन बैठे रहेंगे। कितना परेशानी का सामना करना पड़ेगा वो हम ही जानते हैं। दरअसल राजस्थान की गहलोत सरकार प्रदेश भर में जनता को महंगाई से राहत दिलाने के लिए राहत कैंप चलाती है। उसी राजस्थान की आवाम पेट्रोल के बढ़ते दामों की आग में झुलस रही है। महंगे तेल के खिलाफ हड़ताल जारी है। ऐसे में पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर वैट कम नहीं किया गया तो 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया जाएगा। फिलहाल ये हड़ताल राजस्थान की गहलोत सरकार की ओर से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी पर लगाए गए ज्यादा वैट के खिलाफ है। पूरे राज्य में 5700 से ज्यादा पेट्रोल पंप निजी तौर पर चलाए जा रहे हैं और सभी निजी पेट्रोल पंप इस हड़ताल में शामिल हैं। पड़ोसी राज्य हरियाणा में पेट्रोल और डीजल राजस्थान से 8 से 12 रुपए तक सस्ता है। वैट की बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल पर 19.40% वैट है। गुजरात में पेट्रोल पर वैट की दर 13.70% है। पंजाब में 13.77% और हरियाणा में 18.20% है, जबकि राजस्थान में वैट 31.40% है, जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा है। एसोसिएशन की मांग है कि राज्य में पेट्रोल और डीजल पर वैट पंजाब के बराबर किया जाए। इसके साथ ही पेट्रोल पंप संचालकों ने डिपो से पेट्रोल डीजल की खरीद भी बंद कर दी है, जिससे सरकार को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होने की आशंका जताई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और इस पर अधिक जानकारी के साथ मनोहर बिश्नोई जयपुर से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और वहीं हितेन विटलानी हमारे साथ चूरू से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हितेन, ये बताइएगा कि जिस तरीके से पेट्रोल को लेकर के कर्मचारी तो हड़ताल पर बैठे, लेकिन आम जनता कितनी परेशान हो रही है? चलिए, हितेन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है तो हमारे साथ मनोहर भी बने हुए हैं। मनोहर,
आप कैसी तस्वीरें वहां देख पा रहे हैं? जगह जगह पर पेट्रोल पंप पर आज भी हड़ताल देखा जा रहा है, कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लोगों को कितनी परेशानी हो रही है? बिल्कुल, देखिए आज हड़ताल का दूसरा दिन है और हड़ताल का टाइमिंग जो है वो 10 से 6 बजे के बीच है। अभी फिलहाल मैं आपको एक पेट्रोल पंप पे खड़ा हूँ, आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ लोग जो है भीड़ है आगे आकर के और जल्दी से जल्दी पेट्रोल भरवाने की कोशिश कर रही है, डीजल भरवाने की कोशिश कर रही है। चूँकि सब लोगों को ये जानकारी है कि 10 बजे से 6 बजे के बीच में पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, तो इस वजह से लोग देखिए कतारों में लगे हुए हैं और अपना जो पेट्रोल भरवाने के लिए यहाँ पर आए और दिन भर का कामकाज करने के लिए यहाँ लाइनों में लग करके पेट्रोल भरवा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि लोग किस तरीके से लगातार भीड़ में लगे हुए हैं, जबकि हर रोज़ इतना जो है क्राउड नहीं रहता है, 1 बाय 1 आते हैं और चले जाते हैं। यहाँ जो कर्मचारी है अलग से टेबल लगाकर बैठे हैं, चूँकि 10 बजे के बाद में इनको बंद करना है, तो इससे पहले किसी को असुविधा नहीं हो तमाम चीज़ें कर रहे हैं। साथ ही आपको मैं तस्वीरों में ये दिखाऊंगा कि ये एक नोटिस चस्पा किया गया है इस पेट्रोल पंप की हड़ताल को लेकर के, जिसमें लिखा गया है कि 13 और 14 को पेट्रोल पंप 10 से 6 बजे तक बंद रहेंगे। 15 सितंबर 2023 को अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा सकती है। ये पेट्रोल पंप डीलर्स जो एसोसिएशन है उसने ये नोटिस चस्पा किया और हर पेट्रोल पंप पर ये नोटिस चस्पा है। कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, पेट्रोल पंप बंद कब तक रहेगा, कब करोगे आप? 10 बजे। क्यों, क्या मांग है आपकी? मांग उस वेट की है, वेट कम करने की। लोगों को जो तकलीफ हो रही है उससे कुछ आपको नहीं है कि ठीक चलाया जाए और मांग अपनी तरीके से की जाए और सरकार से बात करें? वो तो गवर्नमेंट संशोधन करे है, लोगों को तकलीफ हो रही है, बंद हो रहा है। जब ये हड़ताल अनिश्चितकाल होगी या फिर आज बंद हो जाएगी? अब देखो, वो तो गवर्नमेंट का है, क्या समाधान होता है। ये संचालक कह रहे हैं कि ठीक है, मनोहर आएंगे आपके पास। हितेन भी शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेन, देखिए पेट्रोल डीजल का ये जो मुद्दा है विपक्ष जोर शोर से उठाता रहा। आपने देखा होगा कांग्रेस भी लगातार जो है सरकार को घेरती रही है, केंद्र सरकार को। लेकिन जब बीजेपी शासित राज्यों में वैट कम कर दिया गया तो राजस्थान में कम क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं पेट्रोल डीजल पर महंगाई की मार को लेकर गहलोत सरकार जो है इन लोगों की बात मानती है? क्या तर्क है सरकार का? सबसे ज्यादा वैट लगभग 30% से अधिक सिर्फ राजस्थान में लिया जा रहा है। देखिए, यही मुद्दा है कि कल यहाँ के जो राजस्थान विधानसभा के जो विपक्ष के नेता है राजेंद्र सिंह राठौड़, उन्होंने अपनी चुनावी एक सभा में ये मुद्दा उठाते हुए सीधे तौर पे ये जो आपको पोस्टर्स हर पेट्रोल पंप पे दिखाई दे रहे हैं उनका समर्थन कर दिया और कह दिया कि जिस तरीके से राजस्थान से पड़ोस में 4 राज्य है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, जब उन चारों राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम है तो फिर यहाँ क्यों नहीं हो सकती है। देखिए, आपको दिखा दूँ तो कीमत देखिए 110.43 रुपये इस वक्त पेट्रोल की है। पेट्रोल पंप के संचालक या फिर मैनेजर हमारे साथ मौजूद है, हम उन्हीं से बात करते हैं कि सीधा सवाल, आज अगर सरकार फैसला नहीं लेती है तो क्या कल से सारे पेट्रोल पंप रात 12 बजे से क्या अनिश्चितकाल हड़ताल पर आप लोग उतर रहे, बंद करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल पक्का, आज रात 12 बजे बाद में पूरे राजस्थान में कोई भी पेट्रोल पंप खुला नहीं रहेगा। ये हमारा जो है निश्चय किया हुआ है। सरकार को हम बहुत टाइम से भी ये आगाह करवा रहे हैं, हमारी मांगों पर जो है सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए ताकि जनता को और हम लोगों को और सरकार को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन सरकार, हमारा आज दूसरा दिन है स्ट्राइक का। आज भी जो टाइम है वो 10 बजे से 6 बजे तक बंद रहने का है और अगर आज शाम को तक कोई सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं करती है तो कल से निश्चित रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल रखी जाएगी। अब तक कल दिन भर हड़ताल रही, क्या गहलोत सरकार की तरफ से किसी मंत्री ने या मुख्यमंत्री ने खुद संपर्क करने की कोशिश की? हमारे जो यूनियन के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा हमें जैसे मालूम चला कि भाई अभी तक कोई सकारात्मक बात नहीं हुई है, तो हम इसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं कह सकते कि क्या सरकार कब जो है इस पर फैसला ले रही है। इसलिए जो भी फैसला सरकार आज शाम तक ले लेगी तो वो सब लौट रहे आपके पास। मनोहर भी हमारे साथ लगातार बने हुए। मनोहर, देखिए तस्वीरें यही नजर आती है, जब राजस्थान की बात होती है तो राजस्थान के मामले पर चुप्पी साध लेते हैं कई बड़े नेता जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, लेकिन वहीं जब केंद्र सरकार को घेरने की बात आती है तो उन्हें खुले तौर पर घेरते। और कर्मचारियों की भी मानसिकता को जरा समझिएगा कि आखिर क्या कोई और रास्ता वो नहीं ढूंढ सकते ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो?
बिल्कुल, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इसी प्रकार का सवाल पूछा गया था कि देश भर में पेट्रोल पंप डीलर्स जो है वो हड़ताल कर रहे हैं, इस पर सरकार क्या एक्शन ले रही है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का साफ कहना था कि ये जो टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, केंद्र की ओर बढ़ाए जा रहे हैं, उनसे मांग करनी चाहिए कि टैक्स कम किए जाए और सरकार, राज्य सरकार पर अनावश्यक दबाव नहीं बनाए पेट्रोल पंप डीलर्स। इस तरीके का बयान उनका आया है और जिस तरीके से उनके बयान से लग रहा है कि किसी तरीके से सरकार है इसमें वार्ता को लेकर के तैयार नहीं है, टैक्स घटाने को तैयार नहीं है। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि आज की जो वार्ता होगी उसमें हो सकता है कुछ चुनावी जो आगामी चुनाव होने वाले उसके मद्देनजर कुछ टैक्स कम किया जा सकता है। सरकार की ओर से एक कमेटी बन करके और एक पूरा जो है रिसर्च करके कितना कम किया जाए, कैसे कम किया जाए, वो तमाम चीजें की जा सकती है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। लेकिन मनोहर, इसके पहले प्रधानमंत्री ने भी अपील की थी जब उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों ने वैट कम किया था, तब भी कहा था भाई आप अपने यहां से कुछ वैट कम कर सकते हैं। जब बाकी राज्य कम कर सकते हैं तो राजस्थान क्यों नहीं कर सकता? ठीक है, आएंगे आपके पास। अब आपके पास आएंगे, अब आपको बताते हैं कि आखिर पंप डीलर्स नाराज क्यों हैं। दरअसल सबसे ज्यादा वैट राजस्थान में है और राजस्थान में सबसे अधिक वैट है और इसी को कम करने की मांग हो रही है। तो दरअसल वैट के अलावा शेष अलग से पड़ोसी राज्य में पेट्रोल इस वक्त सस्ता चल रहा है। तो राजस्थान में पेट्रोल सबसे महंगा है और महंगा पेट्रोल होने से जो पेट्रोल डीलर हैं उनको नुकसान हो रहा है, आम जनता को भी नुकसान हो रहा है और इसी वजह से जो वैट है उसमें कमी करने की बात ये लोग कर रहे हैं। इसको लेकर 2 दिन से हड़ताल है और ये कह रहे कि अगर सरकार से कुछ बातचीत नहीं बनती है तो वो लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। हितेन हमारे साथ बने हुए हैं। हितेन, देखिए इस पर सियासत तो खूब हुई है। अब आप देखिए मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई ये तो केंद्र सरकार को कम करना चाहिए। केंद्र सरकार ने भी वैट कम किया, बाकी बीजेपी शासित राज्यों ने भी कम किया। हरियाणा, गुजरात, हर जगह, पंजाब तक में भी कम हुआ, तो राजस्थान में ही क्यों कम नहीं हो रहा है? ये भी एक बड़ा सवाल है। राज्यों में स्वाभाविक सी बात है। गया था, मैं आपको बता दूं कि ये कहीं ना कहीं इस वक्त जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई केंद्र और राज्य के बीच की है। जिस तरीके का अशोक गहलोत का कल का बयान था वो साफ साफ दिखा रहा है कि नरेंद्र मोदी से जो विपक्ष की लड़ाई चल रही है बस उसका खामियाजा राजस्थान के लोगों को और राजस्थान के पेट्रोल पंप डीलर्स को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अगर देखिए इन ऑटो वालों की अगर मैं बात कराऊँ आपसे तो इनको दिन भर अपना रोजगार इसी गाड़ी से मिलेगा और ये गाड़ी में जब तक पेट्रोल नहीं भराएंगे तब तक रोजगार नहीं मिलेगा। आप किस तरह से देख रहे हैं जिस तरीके से पेट्रोल पंप 2 दिन से बंद हो रहे हैं, सुबह 10 से शाम 6? कल अगर ठीक है हितेन और मनोहर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।